तो अब बताइए, अब आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं। अपने स्टैंड पॉइंट से मत पूछिएगा, जो भी इन्होंने बताया है उस स्टैंड पॉइंट से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है। तो आप मुझे ऐसा कुछ बताइए कि मैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं कैसे कर पाऊँ, कन्विंस स्किल को भी यूज़ करने के साथ साथ। देखिए, बिज़नेस शुरू करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज़रूरी स्किल नहीं है। बिज़नेस शुरू करने में ना 2 चीज़ें कोर होती हैं, या तो वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे या फिर वो किसी चीज़ को ज़्यादा कन्वीनियंट बना दे। जब इन दोनों बकेट्स में आपका आइडिया रहेगा ना तो आधा काम तो वहीं पे हो जाता है। उसके बाद आता है बिज़नेस को एग्जीक्यूट करना, जहाँ पे सबसे बड़ा फोकस आपका प्रोडक्ट पे होना चाहिए। चाहे वो प्रोडक्ट फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, चाहे आप फाइनेंस में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो आप बेचना चाहते हो, वो डिपेंड करता है। बट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि आप जिसको बेचना चाहते हो उसको वो बात समझ में आ जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ब्यूटी में उस टाइम पे कोई प्रोडक्ट करना था, बहुत सारे बड़े ब्रांड से कितने सालों से यूज़ करते हुए आ रहे थे लोग, अब उनको सडनली बोलना कि मैं एक नया ब्रांड हूँ, आप मुझे खरीदिए, बहुत मुश्किल था। तो मैंने वहाँ पे प्रॉब्लम समझी। प्रॉब्लम ये थी कि यार सर्टिफाइड सेफ प्रोडक्ट कोई भी नहीं था। उसमें प्रॉब्लम सॉल्व मैंने कैसे की कि यार जहाँ आप बड़े ब्रांड यूज़ करते हो बहुत महंगे होते हो, मैंने आपको जितने में आप अभी ब्रांड खरीद रहे हो उससे आप 15% एक्स्ट्रा दो, आपको ये इतने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस प्रोडक्ट से। वहाँ से मैंने कंज्यूमर अट्रैक्ट करना शुरू किया। और इंडिया की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे ना कहानियाँ स्प्रेड होती हैं। एक माँ ने जब अपने बच्चे के लिए प्रोडक्ट बनाए, बाकी माँ उस प्रोडक्ट पे अपने आप भरोसा करेंगी, क्योंकि माँ वाली फीलिंग तो मतलब और कोई ब्रांड, कोई कंपनी कम्पीट ही नहीं कर सकती ना, जो केयर, जो प्यार एक माँ लेके आती है। तो आई थिंक वो कहानी अपने आप से स्प्रेड होती गई। मेरे को भी बिज़नेस की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, मैंने कोई बिज़नेस डिग्री नहीं ली, P&L का मतलब भी नहीं पता था जब मैं घुसी थी। मतलब मुझे प्रॉफिट और लॉस अलग से पता था, P&L की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे नहीं पता थी, ठीक है। तो वो जैसे जैसे काम करते रहे, सीखते रहे, अपनी पेस पे सीखे। एक हिकअप होता है कि यार अगर मैं इस कमरे में घुस रही हूँ ना, कॉन्फ्रेंस रूम में, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी, ये स्टूपिड लगेगा। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। कोई क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। जब आप लर्निंग फेज में हो ना, आप ओपनली जाके ना एडमिट करो कि देखिए मैं ये काम पहली बार कर रही हूँ, मुझे नहीं आता, मैं आपसे सीखना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद आएगा, लेकिन मैं कुछ सवाल ऐसे भी पूछ सकती हूँ जो आपको लगेगा कि यार मुझे पता होने चाहिए बट शायद मुझे पता ना हो। प्लीज़ उस चीज़ के लिए आप ना रेडी रहिए। जब उस एटीट्यूड के साथ आप घुसोगे ना, ये बाकी सारी चीज़ें, और जब आप अपना प्रोडक्ट बना लोगे ना, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप आती हैं उसके साथ, क्योंकि आपसे बेहतर उसके बारे में एक्सप्लेन कोई नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। Whenever you talk about communication skills, तो आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि मैं इंग्लिश में बोलने में ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। हिंदी में तो आप अपने घर में बहुत अच्छे से बात करते होगे, नॉन स्टॉप बोलते ही रहते होगे, घर वाले कहते होंगे चुप हो जा, बहुत बोल रहे, राइट? ऐसा होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आप सबकी बहुत अच्छी है। घर में बड़े अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, अपने भाई बहन के साथ, फ्रेंड्स के साथ, घर में पेरेंट्स के साथ, सबके साथ कम्युनिकेट कर लेते हो। बट यू आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे इंग्लिश में कौन बात कर रहा है? कोई भी नहीं। तो इस गलत फहमी को अपने माइंड से निकालिए। जो इन्होंने बात कही बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि बेसिकली आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और अगर वो प्रॉब्लम आपने खुद फेस करी हो फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे पैशन भी आ जाता है। जैसे इन्होंने खुद एक प्रॉब्लम को फेस किया एज मदर, फिर एक पैशन के साथ में जा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचा, सबके बारे में। बट अभी जो आपने बात कही उससे मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा है कि आपने ये कहा कि जब आपने अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो आपने अपना जो प्राइस है वो औरों से ज़्यादा रखा, 15%। जी। बट जब आपने ज़्यादा रखा तो क्यों उन्होंने चूज़ किया एक ऐसी कंपनी को जो कि अभी इतना लोगों ने सुना हुआ नहीं है, अब तो एस्टैब्लिश हो गया आपका ब्रांड, बट उस टाइम की अगर बात करी जाए 6 साल पीछे, तो क्या रीज़न था? मतलब क्यों लिया लोगों ने? आपको क्या लगता है? ये भी हमने उनसे बात करके ही समझा था, क्योंकि हम जो इंग्रेडिएंट डाल रहे थे प्रोडक्ट में वो महंगे थे। ऑफ कोर्स जो बाकी लोग यूज़ कर रहे थे वो तो बड़ों में भी वही जा रहा है, बच्चों में भी वही जा रहा है। सबसे सस्ता इंग्रेडिएंट है, उसकी मात्रा ज़्यादा रख के जो है प्रोडक्ट बना के बेच दिया। वो क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं थी, वो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। जो हमारे जैसे बहुत सारे पेरेंट्स थे मेरे सर्कल में ही, मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली से सबसे पहले बात किया जिनके बच्चे हुए थे उसी टाइम पे। उसके बाद जो है मैंने उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात किया
और बहुत सारे लोग ऑलरेडी बाहर से प्रोडक्ट्स मंगा रहे थे क्योंकि उनको ये पता था कि यार जो यहाँ इंडिया में मिल रहा है ना वो हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मैच नहीं करता जो हम अपने बच्चे को देना चाहते हैं। तो आई थिंक वहाँ से जब हमने उनसे बात किया, हमने प्राइस पॉइंट भी डिस्कस किया, हमने बोला कि मतलब हम इतने पे लॉन्च करना, क्योंकि उस टाइम ग्रॉस मार्जिन कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो भी हमने आइडिया लगाना था, हमें समझना था। और उस टाइम पे उन्होंने बोला कि यार ये लोशन जो है 200 रुपये का आता है, मैं 300 रुपये देने को तैयार हूँ, बट मुझे जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट चाहिए प्रोडक्ट में, श्योरिटी चाहिए मुझे कि ये उसमें, हार्मफुल हाँ, केमिकल्स सब कुछ नहीं सही चाहिए, होना बिल्कुल। ठीक है। तो बस वही मल्टीपल लेके, वही ऐसे एनेक्डोट्स लेके हमने जो है अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की। उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि जितने पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और जितना MRP होना चाहिए उसका जो मार्जिन होता है, जो कॉग्स इनटू MRP का रेशो जो होता है वो 6 गुना से ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस में आपको जो है कमीशंस भी देनी पड़ती हैं, आपको जो है डिस्काउंट भी देना पड़ता है, बहुत सारे ओवरहेड कॉस्ट भी आते हैं, रिटर्न्स भी होते हैं, इससे कम पे तो आप पैसा गवाओगे, आप पैसा बना नहीं पाओगे। तो आई थिंक हमारी वो वाली स्ट्रैटेजी कंज्यूमर से बात करके ही हमने बनाई थी, इसलिए वो चल भी गई। जब 100 लोगों ने बोला कि हम खरीद लेंगे, वहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि यार प्राइस बिल्कुल ठीक है, इससे कम करने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमने उसको स्केल किया। तो पहला बहुत ज़रूरी है कि छोटे ऑडियंस के साथ आप अपना कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट और प्राइस टेस्ट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहूँगा कि उस टाइम पे जब आपने लॉन्च किया था, यानी बेबी प्रोडक्ट से आपने शुरू किया था, 6 प्रोडक्ट से, तो क्या उस टाइम पे कोई और भी कंपनीज थी इंडियन जो कि ऑर्गेनिक इस तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही थी, या यू गॉट दैट फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि उस टाइम पे आप ही थे पहला जो कि उस टाइम पे कोई भी बड़ी कंपनी ये नहीं कर रही थी। अच्छा, 1-2 छोटे छोटे लोग थे, बट वही बात थी कि वो सब कह रहे थे हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। हमने बोला हम नहीं बोलेंगे हम अच्छे हैं, दूसरे लोग हमारे लिए आके बोलेंगे कि हम अच्छे हैं। और जब वो लेबल मिलता है ना, एशियाज़ फर्स्ट मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड, खाली इंडिया का नहीं, एशिया का पहला मेड सेफ सर्टिफाइड ब्रांड, वहाँ से हमने ट्रस्ट विन किया था। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, तो आपको कुछ अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाकी के लोग हैं, उनसे कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसमें जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग जो एक फैक्टर नजर आ रहा है, दैट इज मेड सेफ। क्योंकि अगर मेड सेफ नहीं होता और ये क्लेम करते ऑर्गेनिक है, तो उसका सर्टिफिकेशन क्या है, उसकी गारंटी क्या है कि वो ऑर्गेनिक है। बहुत सारे लोग आज की डेट में क्लेम कर देते हैं कि हम ऑर्गेनिक हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, व्हाटएवर इट इज, बट दे आर देमसेल्व्स सेइंग इट, नॉट अ थर्ड पार्टी, दैट टू एन अनबायस्ड पार्टी। सबसे मुश्किल चीज़ जो हमने क्रैक की है शुरू में, वो मेड सेफ था, बट इट वाज वर्थ इट, क्योंकि कंज्यूमर का ट्रस्ट